हाय फ्रेंड्स, आदित्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए संविधान से एक अनुसूची का टॉपिक लेकर आए हैं जो वर्तमान में इससे क्वेश्चन 1-2 सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जो प्रथम अनुसूची में उसमें 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख, चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तथा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट लिखा है, ये अनुसूचियाँ थोड़ा गौर करिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों की मत शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है तथा 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार का अधिग्रहण का वर्णन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन है तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्था का उल्लेख किया गया है। आइए तो अभी ये निर्वाचन देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यह एक अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन नई दिल्ली में है। श्री सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट में वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए। चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार यह एक कानूनी और विधिक अधिकार है। सेकंड देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। थर्ड देखिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। फोर्थ वन लाइनर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यह है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो यह है अनुच्छेद 326 में। अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए थोड़ा। भारत में ये राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में लोकसभा के चुनाव का अधिकतम जो चुनावी खर्च है वो 54 लाख रुपए तय किया गया है। 54 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं आप लोकसभा चुनाव में। और ये विधानसभा चुनाव के लिए खर्च देख लीजिए। और भारत के ये राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव में 20 लाख रुपए अधिकतम व्यय की खर्च की समय सीमा रखी गई है। तो ये थे आपके वो क्वेश्चन जो हमने इस टॉपिक में कवर कराए हैं। उम्मीद है आपको बेहतर लगे होंगे। आगे भी इसी सीरीज में मिलते रहेंगे हम। आगे भी सामान्य अध्ययन के कई टॉपिक हैं अभी बाकी जो आपको कराने हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए आदित्य स्टडी पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्द ही हम वीकली करंट अफेयर की क्लास लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी कई अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।